हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पीरेंद्र एकेडमी में आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने हमारे पहले वाले वीडियो में देखा था, नंबर सिस्टम को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। उसमें मैंने बताया था प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। उसमें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था। बस आप लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा जो है नंबर सिस्टम ये हमेशा चलता रहेगा। हम इसमें बताएंगे आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट की, जैसे आप लोग उसको जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आपको जो बताएंगे उसको आप लोग जानिएगा, अच्छे से रखिएगा उसको, और अपने माइंड में हमेशा उसको बनाए रखिएगा। क्योंकि हर एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है ये सब संख्या, नंबर सिस्टम। उसमें बहुत सारी अभाज्य संख्या आ जाती है, पूर्ण संख्या आ जाती है, सम संख्या आ जाती है। उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो भी संख्या आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक बार हम फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि आपसे बताइएगा अंकों की संख्या कितनी होती है। आप लोग हमें बताइए अंकों की संख्या कितनी होती है। देखिए लिख दे रहे हैं हम, अंकों की संख्या कितनी होती है। आप लोग हमें सोच के बताइए अंकों की संख्या कितनी होती है। फ्रेंड्स एक बार सोच के हमें बताइए अंकों की संख्या कितनी होती है। बताइए फ्रेंड्स अंकों की संख्या कितनी होती है। देखिए अंकों की संख्या कितनी होती है हम आपको बता रहे हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए इन सब संख्याओं को मिलाकर संख्या बनती है। देखिए ये संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम लोग क्या कहेंगे, अंकों की संख्या 10 होती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि अंकों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे तरह से जानकारी होना चाहिए कि अंकों की संख्या कितनी होती है। देखिए आप लोग चाहेंगे तो इसी से सब अंक बनेगा। जैसे हम 123 करेंगे, ये देखिए अंक बन गया। ये देखिए 225 करेंगे, ये आपका अंक बन गया। अब बताइए इन संख्याओं को मिलाकर ही ये संख्या बनती है, इसीलिए हम इसकी कहते हैं ये अंकों की संख्या है। बताइए फ्रेंड इसमें आप लोग क्या नहीं समझ में आया। बहुत अच्छे तरीके आप लोग समझ आया अंकों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग इसको लिख लेंगे, अंकों की संख्या 10 होती है। इस बात को आप लोग याद करिएगा हमेशा कि अंकों की संख्या कितनी होती है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ये अंकीय संख्या कैसे हम लोग बनाते हैं, तो संख्या किससे बनती है। तो 10 है अंकों की संख्या। जब ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक रहेगा तो आप लोगों के इसमें बहुत सारे अंक बन जाएंगे, मतलब बहुत सारी संख्याएं बन जाएंगे। जैसे 425 हो गया, 999 हो गया, 1050 हो गया, 1050 हो गया, 580 हो गया, 699 हो गया, और देखिए 999 हो गया, 885 हो गया। इससे क्या हो गया, ये आप लोगों की ये संख्या बन रही है। तो ये आप लोगों की अंकों की संख्या, ये सब मिलाकर अंकों की संख्या बनती है। इसे हम लोग कहते हैं अंकों की संख्या। कोई पूछ सकता है कि अंकों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताइएगा अंकों की संख्या 10 होती है। अब पूछ देगा कोई भी कौन सा होती है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब मिलाकर कोई भी संख्या बनती है। अब आइए हम आप लोग पूछ रहे हैं 7 से 9 के मध्य परिमेय संख्या कितनी होती है। फ्रेंड्स आप लोग सोच के बताइए हमें। देखिए हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, 7 से 9 के मध्य परिमेय संख्या कितनी होती है।
बताइए फ्रेंड्स, 7 से 9 के मध्य परिमेय संख्या कितनी होती है? मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। आप लोग सोच के हमें बताइएगा फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगता है आप लोगों को तो अपने फ्रेंडों तक शेयर कीजिए। फ्रेंड्स बताइए हमें 7 से 9 के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती है? आप हमें एक बार सोच के बताइए, 7 और 9 के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है? हम देखिए ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 0, 1, 2 या इनफाइनाइट अनंत। बताइए इसमें से कौन सी इसमें से मध्य इन 7 से 9 के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती है? बताइए हमें। देखिए हर बार ये क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है एसएससी में कि 7 से 9 के मध्य परिमेय संख्या कितनी होती है? तो आप लोग बताइएगा अनंत होती है कि अनंत होती है। बताइएगा 7 से 9 के मध्य परिमेय संख्याएं अनंत होती है। ये फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसी में और संख्या देख लीजिए, 4/7 से 2/3 के मध्य कितनी परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है? फ्रेंड्स एक बार सोच के बताइए हमें, 4/7 से 2/3 के मध्य कितनी परिमेय या अपरिमेय संख्याएं होती हैं? हमें एक बार सोच के बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है नंबर सिस्टम में। 4/7 से 2/3 के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती है? परिमेय और अपरिमेय कितनी संख्या होती है? तो लेकिन फ्रेंड्स आप लोग इतना याद रखिएगा, 4/7 से 2/3 के मध्य में अपरिमेय और परिमेय संख्या अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है, अनंत होती है। 4/7 से 2/3 के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है? तो आप लोग बताइएगा अनंत होती है। आइए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? आप लोग सोच के बताइए हमें। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? फ्रेंड सोच के बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, क्या होती है? और एक बार और लिख दे रहे हैं, सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होती है? कौन सी होती है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें आप लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। अब बताइए हमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है और सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, ये क्या होती है? आप लोग मुझे बताइए एक बार। इससे फ्रेंड ये है आप लोगों का बेसिक है। आप लोग जब तक बेसिक आप लोग कंप्लीट नहीं रहेगा तो आगे जाकर बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखिए पहले आपको कॉन्सेप्ट और बेसिक समझना पड़ेगा।
जब तक इसमें कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे तो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हमें बताइए पहले कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या देखिए फ्रेंड्स 1 होती है, ये याद रखना है बात। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या 0 होती है। आप लोग ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या 0 होती है। आप लोग ये छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा। आप लोग इस तरह क्या होगा कि आप लोग एग्ज़ाम में भूल नहीं पाते हैं और अच्छा एग्ज़ाम आपका हो जाता है, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम में सब पूछे जाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी पूर्ण भाज्य संख्या, ये सब आप लोगों को हम बताएंगे। लेकिन पहले देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो आप लोग कहिएगा 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या 0 होती है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। आइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, अब हमें बताइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। फ्रेंड्स बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है क्या होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है बताइए। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है। आप लोग बताइए हमें, आप लोग बताइए, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हमें ये वीडियो कैसा लगा। अगर हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है। आप लोग हमें सोच के बताइए फ्रेंड्स क्या होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग ये बेसिक आप लोग समझने में बहुत अच्छा रहेगा। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होती है। आप लोग इसको याद रखिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। देखिए फ्रेंड्स ये इस बात को याद रखिएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो आप बताइएगा 9 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप लोग बताइएगा 4 होती है। इस बात को याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, एक ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। इस बात को याद रखिएगा। आइए उसको भी हम इसमें लिख देते हैं। एक ना ही भाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। इस बात को फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या में वो गिनती उसमें नहीं होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। आइए हम अगला क्वेश्चन देते हैं। लेकिन एक बात ये याद रखिएगा पहले, किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है। ये बात याद रखिएगा। आइए हम एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय या
और या अपरिमेय संख्या होती है। इस बात को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है। इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स, किसी भी संख्या के मध्य अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। देखिए इसमें मैंने बताया था, इस बात को याद रखिएगा कि सबसे छोटी पूछेगा तो क्या होता है, सबसे छोटी आपका संख्या पर संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण पर संख्या 0 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप बताइए 4 होती है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, 9 होती है। एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना भी इसमें लिखा है सारे सब इम्पोर्टेंट है। आइए, किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख लिए, मैंने आपको कितनी बार बता दिया है, सबसे छोटी परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, एक ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। किसी भी दो से अधिक संख्याओं का मध्य अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है। इस बात को आप लोग फ्रेंड्स याद रखिएगा। आइए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, मान लीजिए 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती है, बताइए अब हम मुझे। 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। आप लोग बताइए फ्रेंड्स, 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। मैंने आप लोग बताया था कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है और भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होती है। अब बताइए 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। आप लोग एक बार सोच के बताइए कि 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। देखिए हम बता रहे हैं आपको कितनी अभाज्य संख्या होती है। पहले देखिए, मैंने आपको बताया था भाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। आप देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17 नहीं फ्रेंड्स 19 होगा, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। अब देखिए फ्रेंड्स, 50 तो आप मान लीजिए विषम सम संख्या है, इसलिए वो आप लोगों का नहीं गिना जाएगा। लेकिन आप लोग बताइए कि 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। आप लोग देख लिए कि एक अभाज्य संख्या है, जब भी फ्रेंड्स स्टार्ट होती है 2 से स्टार्ट होती है। अभाज्य संख्याएं हमेशा 2 से ही स्टार्ट होती है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। देखिए 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। कोई पूछेगा तो बताइएगा 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15। तो आप लोग बताइएगा 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं तो आप लोग बताइएगा 15 अभाज्य संख्या होती है। 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15 अभाज्य संख्या होती है। इसी तरह फ्रेंड्स आप लोग 100 तक भी निकाल सकते हैं। हाँ, आप लोग बताइए 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, एक बार सोच के बताइए फ्रेंड्स। 100 तक
कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। आप लोग हमें सोच के बताइए 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे मैंने बताया था कि जब भी अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से स्टार्ट होती है। इसी तरह आप लोग करते रहिएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, इसी तरह आपका 51, इसी तरह आप करते रहिएगा 100 तक। तो आप लोग आएगा 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। 100 तक आपको 25 अभाज्य संख्याएं होती है। इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। इस बात को याद रखिएगा, 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। और 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, आप लोग इतना याद रखिएगा, 15 अभाज्य संख्याएं होती है 50 तक। और 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। और फ्रेंड्स एक बात मुझे बताइए, 50 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती है, मुझे बताइए। अब 50 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती है। बताइए फ्रेंड, 50 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती है, हमें सोच के बताइए। मैंने बताया था आप लोगों को कि भाज्य संख्या हमेशा 4 से स्टार्ट होती है। अब आप लोग बताइए हमें 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। एक बार मुझे सोच के बताइए फ्रेंड्स, 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। मैं बताया था कि आप लोगों की जब भी अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है तो 4 से स्टार्ट होती है। देखिए 4, 6, 8, देखिए 9, ये भी 9 भी कट जाएगा फ्रेंड्स। ये मत सोचिए कि ये 9 विषम संख्या है, लेकिन मैंने पूछा भाज्य संख्या है, ये भी अब 3 से कट जाएगा। 10, 11 देखिए नहीं कटेगा। 12, 13 भी आपका 13 से कट जाएगा, ठीक है। 14, फिर देखिए 15, देखिए 13 नहीं कटेगा। 12 भी कट जाएगा, 14 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा। आप 15, इसी तरह आपका हो जाएगा 50 तक छोड़कर आप लोग लिख दीजिएगा 49 तक। देखिए आप लोग इतना तो जान गए कितनी होती है, सीधे इसको 50 कर दीजिए, क्योंकि 50 भी सम संख्या है, भाज्य संख्या भी कट जाएगा। आप देखिए 50 तक इस तरह लिख दीजिएगा। तो आप लोग काउंट कीजिएगा 50 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप लोग क्या लिखिएगा, आप लोग क्या लिखिएगा, देखिए 50 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती है। तो आप लोग बस इतना याद रखिएगा, 50 तक 34 भाज्य संख्याएं होती है। इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 50 तक 34 भाज्य संख्याएं होती है। और मैंने बताया था आप लोगों को 50 तक अभाज्य संख्याएं कितना होती है, 15। इस बात को याद रखिएगा। और लेकिन एक बात फ्रेंड्स इतना याद रखिएगा कि जब भी अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2, 3, 5, 7 से स्टार्ट होती है। इतना याद रखिएगा, भाज्य संख्या है 2 से स्टार्ट होती है, और भाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, और भाज्य संख्या है जब भी स्टार्ट होती है 4 से स्टार्ट होती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स अगर पूछ दे 100 तक कितनी भाज्य संख्या होती है, तो आप लोग क्या बताइएगा, 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती है। देखिए 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। बताइए फ्रेंड्स, 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है।
हमें सोच के बताइए 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। मैं आप लोगों को बताया हूँ कि अभाज्य संख्या जब भी स्टार्ट होती है, देखिए फ्रेंड्स आप लोग लिखे थे 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 आप लोग इसमें लिख दिए हैं। आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। देखिए 50 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती है। बताइए फ्रेंड्स 50 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती है। मैंने बताया था आपको कि जब भी भाज्य संख्या स्टार्ट होती है 4 से स्टार्ट होती है, और अभाज्य संख्या कितना होती है ये भी आप लोग बताया था। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आप 50 बताएं 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। बताइए हमें एक बार सोच के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। फ्रेंड्स एक बार सोच के मैंने क्वेश्चन बताया आपको, देखिए ऊपर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। देखिए मैं बताया 50 तक आपको 15 अभाज्य संख्या होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये हमेशा एग्जाम में आता है और बहुत बार ये पूछता है। अगर पूछ दे सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, आप लोग क्या बताइएगा। बताइए फ्रेंड्स एक बार मुझे सोच बताइए फ्रेंड्स, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है। बताइए हमें सोच के एक बार, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए लिख दे रहे हैं आप, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है। बताइए हमें सोच का, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है। आप लोग जानते हैं विषम संख्या और सम संख्या। विषम संख्या वो संख्या होती है जो किसी से ना कटे, सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से कट जाए। तो सबसे विषम भाज्य संख्या क्या होती है, 9 अगर कटिएगा 9 3 से कट जाएगा, इसलिए सबसे छोटी विषम संख्या 9 आपका हो जाएगा। इतना इस बात को याद रखिएगा। कभी भी जब पूछते सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है तो आप लोग बताइएगा 9 होती है। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप लोग लिख दीजिए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। देखिए एक बार और लिख देते हैं, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, इसको याद रखिएगा कि 9 होती है, क्योंकि सबसे छोटी विषम संख्या वो संख्या होती है जो किसी से ना कटे। जो विषम संख्या वो होती है जो 2 से ना कटे, उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या पूछ रहा है तो आप लोग 9 आप 3 से कट जाएगा, इसीलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 9 आए। हम लोग क्रमागत संख्या किसे कहते हैं, बताइए हमें। क्रमागत संख्या किसे कहते हैं, बताइए फ्रेंड सोच के। क्रमागत संख्या किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्रमागत संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या क्रम से आती है उसे हम लोग क्रमागत संख्या कहते हैं। जो संख्याएं क्रम से आती है हमेशा क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह अनंत तक ये जाएगा, इसे हम लोग क्रमागत संख्या कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्रमागत संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, बताइए फ्रेंड्स हमें। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, बताइए फ्रेंड्स हमें। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, बताइए। वास्तविक संख्या वे संख्याएं जो या तो परिमेय है या तो अपरिमेय, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। वे संख्याएं जो
या तो परिमेय है, या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय हो, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इस बात को याद रखिए फ्रेंड, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो या तो परिमेय है या अथवा अपरिमेय है, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? बताइए फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आइए, ऐसी संख्याओं की जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे में 16 हो गया, 21 हो गया, में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है इसमें। इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो हम बता रहे हैं। ऐसी संख्याओं के जोड़े देखिए, हम लिख दे रहे हैं आप लोगों को। ऐसी देखिए फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब समझ गए ना? ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ संख्या ना हो। जैसे 1 है, उसमें कोई भी उभयनिष्ठ संख्या ना हो। जैसे में देखिए 16, 21, 31, इसमें देखिए 1 आ रहा है। ये अभाज्य संख्याएं होती है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अभाज्य संख्याएं कहते हैं उसे। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। युग्म अभाज्य संख्या किसे कहते हैं फ्रेंड्स? बताइए हमें। युग्म अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर 2 हो, उसे हम युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए हम बता रहे हैं आप लोगों को अगला। देखिए फ्रेंड, युग्म अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? युग्म अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, उसे हम युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, उसे हम युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इस बात को हमेशा फ्रेंड्स याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे इस बातों को। युग्म में अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, क्रमागत संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, अपूर्ण संख्या क्या होती है। इस मैंने वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया कि इसमें सब क्या होती है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझ गए होंगे। ये देखिए नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का ये दूसरा पार्ट है। अब इसमें आप बहुत आगे बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसमें ले चलेंगे, जो आप लोग बहुत जानकारी इसमें आप लोगों को मिलेगी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। बहुत अच्छे तरीके से इसमें नंबर सिस्टम में आप लोगों को सारा वीडियो से मिलता रहेगा। हम बहुत सारे वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, जो अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों को दे सके। देख गए फ्रेंड्स, मैंने इसमें आप लोगों को बहुत क्लियर तरीके से आप लोग बताया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या, युग्म संख्या किसे कहते हैं। इससे क्या होता है कि फ्रेंड्स आप लोगों का कॉन्सेप्ट बढ़ता रहेगा और माइंड में आप लोग ये सब बातें सब याद रखिएगा। ये सब क्या होती है, मैंने आप लोगों को सब पहले वाले वीडियो में सब बताया आप लोगों को। प्राकृतिक संख्या क्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या क्या होती है,
विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सभाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। इसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए इसमें बहुत सारे ट्रिक हैं। कुछ ट्रिक हम बताएंगे आप लोगों को कि जो हमेशा एग्ज़ाम में आता है, हम उस ट्रिक को भी बताएंगे आप लोगों को। जो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, उसको भी हम बताएंगे। इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को उस पर क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड तक उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए हम बहुत प्रयास करेंगे आप लोगों के। और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन फ्रेंड्स इतना एक बात याद रखिएगा, जो भी हो ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा 1-2 नंबर में आते हैं। इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। 1-2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को हर एग्ज़ाम में मिलेगा, चाहे SSC हो, चाहे CGL हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप लोग उसमें मिलेगा ज़रूर आपको। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और जितने भी मैंने सारा नोट किया है और आप लोग सारा नोट करा रहे हैं, आप लोग एक बुक बना लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें आप लोग सारा डेटा उसमें लिखा करिए। ऐसे क्या होगा आप लोग कि बाद में अगर भूल भी जाते हैं तो आप लोगों को याद रखिएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।